रश्मिका मंदाना ने अपने किंग मेकर डायरेक्टर को छोड़कर किंगफिशर को चूज कर लिया है। जी हां, वही किंगफिशर जिसके ओनर है विजय माल्या, वो इंसान जो पूरे देश का पैसा लूट कर इस वक्त बाहर मजे कर रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़े दिनों में रश्मिका मंदाना किंगफिशर के कैलेंडर शूट में भी नजर आ सकती हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने बॉलीवुड को चूज किया, अपनी रूट्स को छोड़ दिया और अपने किंग मेकर डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी, जिनकी मैं बात कर रही हूं, उनके ऊपर एक ऐसा तंज कसा जिसके बाद ये बुरी तरीके से ट्रोल हुई। तो क्या है सारा मामला, ये सब डिस्कस करने वाले हैं और साथ साथ में मैं आपसे ऋषभ शेट्टी का एक रीसेंट इंटरव्यू भी शेयर करने वाली हूं, जिसमें फिर से वही गलती करता हुआ दिख रहा था बॉलीवुड और वही गलती करते हुए दिख रहे थे मीडिया के लोग। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। वैसे ही अगोड़ा की एड्स से हम काफी परेशान थे। जहां देखो अगोड़ा की एड्स आ जाती थी जिसमें रश्मिका मंदाना एक बड़ा ही क्रिंज टाइप का डांस करती हुई हमको दिखती हैं, लेकिन उसके भी एक नेक्स्ट लेवल मैंने एक एड देखी कल, जो कि वरुण धवन के साथ एक एड थी रश्मिका मंदाना की और ब्रांड का नाम था किंगफिशर। जैसे कि आप जानते ही हैं, अल्कोहल ब्रांड्स जितने भी होते हैं ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग करते हैं। ये कभी भी किंगफिशर अल्कोहल के नाम से नहीं बेचेंगे, किंगफिशर म्यूजिक सीरीज के नाम से बेचेंगे, किंगफिशर क्लब सोडा के नाम से बेचेंगे, किंगफिशर पार्टी के नाम से बेचेंगे। कुछ इस तरीके की सरोगेट एडवर्टाइजिंग करता है किंगफिशर और सारे ही अल्कोहल ब्रांड्स। सबसे बड़ा शौक मुझे देखकर ये लगा कि रश्मिका मंदाना जो एक टाइम पर एक ऐसी एक्ट्रेस हुआ करती थी जिनको लोग गर्ल नेक्स्ट डोर मानते थे, एक इनोसेंट फेस मानते थे, एक ऐसा फेस मानते थे जिससे हर कोई कनेक्ट कर सकता था, आज की डेट में बॉलीवुड के रंग में इतनी रंग चुकी है कि ना सिर्फ उन्होंने ऐसे ब्रांड्स चूज किए हैं जो कि अल्कोहल को प्रमोट करते हैं, बल्कि साथ साथ में ऐसी ही फिल्में कर रही हैं, ऐसे ही अटायर में दिखाई दे रही हैं, ऐसे ही स्टेटमेंट्स दे रही हैं। और ऋषभ शेट्टी के खिलाफ जो उन्होंने एयर कोटिंग स्टार्ट की थी उसके बाद तो पब्लिक ने इनकी धज्जियां उड़ा दी हैं लिटरली। पब्लिक, वही पब्लिक जिन्होंने एक समय पर रश्मिका मंदाना को इनके एवरेज लुक्स के होते हुए भी इनको बहुत ज्यादा एक्सेप्ट किया, इनको बहुत ज्यादा प्यार दिया, लेकिन अपनी रूट्स को छोड़कर रश्मिका ने सोचा कि शायद उनको किंगफिशर जैसे ब्रांड के साथ जाना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, इस एड में वरुण धवन भी नजर आते हैं, मगर वरुण धवन एक नेपो किड है। ऑलरेडी इनके ऊपर काफी सारे लांछन लगे हुए हैं, ऑलरेडी इनसे कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि ये कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, ये कुछ अच्छा ब्रांड इनके पास आएगा। अपने ही सामने अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे सामने कार्तिक आर्यन का एक एग्जांपल है जो कि अच्छे अच्छे ढंग के ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, जो कोई बच्चों का ब्रांड होता है, जो कोई यूटिलिटी का ब्रांड होता है, या कोई ऐसा ब्रांड होता है जिसमें कोई किसी तरीके का नेगेटिव टाइप का कोई ऐसा इमेज ना हो। ऐसा बॉलीवुड पहले ही जुबान केसरी, रमी सर्कल, इस तरीके के ब्रांड एंडोर्समेंट्स करता आया है और जोर शोर से कर रहा है। रमी सर्कल की तो मैंने इतनी एड्स देखी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूं, जिसमें ऋतिक रोशन है। अब बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं और इसी तरीके की बेटिंग वाली जो साइट्स हैं उनके एंडोर्समेंट्स करते जा रहे हैं। इट इज सो सरप्राइजिंग टू सी, आई वाज बैफल्ड टू सी कि ऐसे जो एक्टर्स हैं, बड़े एक्टर्स हैं, उन्होंने इस तरीके की एड्स करनी शुरू कर दी हैं। आई मीन हैट्स ऑफ टू अल्लू अर्जुन, जिन्होंने साफ मना कर दिया था एक बहुत बड़े ब्रांड को क्योंकि वो इसी तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। पान मसाला ब्रांड्स हैं, ये जुबान केसरी इतना घटिया ब्रांड है जिसके साथ नाम जुड़ा हुआ है अजय देवगन का। तो ये ऐसा बॉलीवुड है जो ये सोचता नहीं है कि देश का यूथ का क्या होगा, जनता का क्या होगा, और इसमें सबसे लेटेस्ट नाम अब जुड़ चुका है रश्मिका मंदाना का। ऋषभ शेट्टी की अगर बात करें तो इनका एक लेटेस्ट, जैसे मैंने बोला, एक इंटरव्यू आया है, इंडियन एक्सप्रेस का इंटरव्यू था जिसको मैं पढ़ रही थी, जिसको पढ़ने के बाद मैं हर बार हर क्वेश्चन के साथ पहले मैं आंसर दे देती थी, उसके बाद में ऋषभ शेट्टी का आंसर पढ़ रही थी, जो कि सरप्राइजिंगली वही सेम होता था। तो मैं आपसे इस इंटरव्यू को ब्रेक डाउन कर देती हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको सुनने के बाद मुझे लगा कि बार बार एक ही गलती क्यों कर रहा है बॉलीवुड। हमने देखा अभी रिसेंट, क्योंकि साल खत्म हो रहा है, बहुत सारे राउंड टेबल्स हो रहे हैं जिनमें ऋषभ शेट्टी को बुलाया जा रहा है स्पेशली, और वो इसीलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि उनकी फिल्म कांतारा बहुत ही बड़ी सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर हुई थी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बॉलीवुड पैरासाइट की तरह इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी को मिल्क करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से कोई एक्टर जो है ऋषभ शेट्टी के साथ उनको काम मिल जाए, या कोई ऐसा डायरेक्टर है उसको काम मिल जाए। मगर हर एक इंटरव्यू में जहां पर उनको साफ तौर पर, चाहे आयुष्मान खुराना हो, चाहे जानवी कपूर हो, कोई भी हो जिन्होंने खुले ऑफर्स दिए कि भाई हमको ले लीजिए अपनी फिल्म में, वो सबको एक ही बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि मैं कहानी देखूंगा, मैं कंटेंट देखूंगा। और इसी लाइन को लोग सुनते नहीं है, लोगों को समझ ही नहीं आ रही है, बॉलीवुड को समझ ही नहीं आ रही है कि वो बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि पहले कहानी तो पता हो, पहले ये तो बताओ हम क्या बनाने जा रहे हैं, विच इज सो लॉजिकल। आई मीन इतनी इलॉजिकल बात कर रहे हैं वहां पर इंटरव्यू में बैठ के कि सर मेरी डेट्स फ्री हैं, आप मुझे ले लीजिए, सर मेरी डेट्स फ्री हैं, सर कुछ भी करके, मतलब मैं अभी आ जाऊंगा और मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा। मतलब यार तुम सुन तो लो कि वो इंसान क्या कह रहा है। वो साफ तौर पर तुम्हारे को कह रहा है कि मैं पहले कंटेंट देखूंगा। सीधे तौर पर ऋषभ शेट्टी बॉलीवुड के नाम पर मना कर चुके हैं। उन्होंने बोल दिया है कि वो अपनी कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़े रहना चाहते हैं, कन्नड़ा फिल्म ही करना चाहते हैं। अगर उन फिल्म में कोई पोटेंशियल हुआ तो वो उसको पैन इंडिया डब करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में भी उनसे यही सवाल किया गया था कि क्या आप पैन इंडिया फिल्म बनाने वाले हैं, क्या आप इस बजट पे बनाने वाले हैं, उस बजट पे बनाने वाले हैं। उनका सबसे पहले ऋषभ शेट्टी का यही आंसर आता था कि बॉस पहले मुझे स्क्रिप्ट पे काम करना है, पहले मुझे कंटेंट पे काम करना है।
और साथ साथ में अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की जब लोगों ने जब टीम ने उनसे पूछा होगा कि आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है, आप क्या करने जा रहे हैं, तो उन्होंने यही बोला कि मैं आई एम स्टिकिंग टू माई प्लान्स, आई हैव नॉट चेंज्ड। मैं कांतारा से पहले भी जैसा था मैं वैसा ही हूँ, मैंने अपने प्लान्स को चेंज नहीं किया है। मैं अपनी कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में रहने वाला हूँ और मैं आने वाले जो मेरे कमिटमेंट्स हैं होम्बले फिल्म्स के साथ वो करने वाला हूँ। जो मेरे ख्याल से वो रिचर्ड एंथनी की बात कर रहे थे, और उसके बाद एक और फिल्म उन्होंने सोची हुई है कि उनको करनी है बेल बॉटम 2। तो ये उन्होंने साफ तौर पर बोला कि भैया बॉलीवुड दूर रहो मुझसे। इससे ज़्यादा क्लियर कोई क्या बोलेगा, लेकिन बार बार एक पैरासाइट की तरह सबके सब चिपके हुए हैं, मधुमक्खी की तरह गुड़ के आसपास मधुमक्खी चिपकी हुई है कि मतलब प्लीज करके प्लीज हमें किसी तरीके से ले लीजिए। अच्छी बात है, बट डोंट बी सरप्राइज्ड इफ ही डजंट वर्क्स इन बॉलीवुड, डोंट बी सरप्राइज्ड इफ एवरी फिल्म डजंट वर्क्स लाइक कांतारा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर फिल्म कांतारा जैसी ही बन जाए। और लेकिन इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ऋषभ शेट्टी को। वो साफ ये बात बोलते हैं कि आई एम फियरलेस, मुझे डर नहीं लग रहा है इस बात का कि हर फिल्म को इतनी ही सक्सेस मिलेगी, क्योंकि मैं अपनी रूट से जुड़ा हुआ हूँ। सिंपल सी बात है, जो उनके फैंस हैं, जो उनका फैन बेस है, वो उनसे उसी तरीके से जुड़ा रहेगा, प्यार करता रहेगा, चाहे हर फिल्म इतनी ज़्यादा सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो या ना हो। ये बात अपने आप में इतनी टचिंग थी, और मुझसे कई लोग बहुत बार ये बात पूछते हैं कि मैं ऋषभ शेट्टी से इतनी इंस्पायर्ड लग रही हूँ, या कांतारा के बाद से मैंने बहुत सारे वीडियोज़ उन पर बनाए हैं। सच बात है, और मेरी आंखों में एक चमक दिखती है, सच बात है उनके नाम पर, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक डिवाइन स्टार है। अभी तक उनको मुझे नहीं लगता कोई ऐसा एंटाइटलमेंट या कुछ मिला हुआ है। मेरे हिसाब से ही इज़ अ डिवाइन स्टार। उनके पास कोई पावर है, कोई ब्लेसिंग उनको दी हुई है भगवान ने, कि वो इतनी अच्छी तरीके से, इतने साफ दिली से लोगों से बात करते हैं, और वो साफ दिखती है। इट इज़ एन एनर्जी, एक एनर्जी है जो उनसे मिलती है मुझे, और मैं आप तक पहुंचाती हूँ। तो डोंट बी सरप्राइज ऐसा मैं भी सरप्राइज नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल प्रोसेस है। दूसरी बात रही उनके जो एक सवाल और पूछा था इंडियन एक्सप्रेस ने कि फ्रॉम कांतारा प्रोजेक्ट मेकिंग, जब से कांतारा फिर उसके बाद रिलीज हुई तब से अब तक आपका क्या, ऋषभ शेट्टी ने क्या सीखा है। मेरा जवाब ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद था कि भैया सीखना तुम्हारे को है, वो सीख चुके हैं, उनको पता है उनको क्या करना है, सीखना बाकियों को है। तो उन्होंने इसका यही जवाब दिया कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई सक्सेस नहीं है, मेरे लिए काम और उसका रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। दैट थिंग, लाइक आई मीन आई वॉज फ्लोर्ड टू रीड दैट, बिकॉज एक इंसान जिसको एक फिल्म से इतनी ओवरनाइट सक्सेस मिल गई, फिर भी उसका दिमाग खराब नहीं हुआ। उनकी जगह कोई बॉलीवुड का इंसान होता, मैं आपको लिख के गारंटी से कह सकती हूँ कि इस वक्त हवा में उड़ रहा होता, और इस वक्त इंसान को इंसान नहीं समझता। ये इनकी ह्यूमिलिटी है, उनके रूट से जुड़ा हुआ जो जुड़ाव है, यही वो चीज़ है जो उनको अभी भी नीचे जोड़े हुए है अपनी ज़मीन से, और यही उनके साथ आगे भी चलने वाली है। आई एम सो लाइक, मुझे भी पहले बीच में ऐसा डर लगा था कि यार पता नहीं कांतारा 2 बनेगी तो क्या होगा, या ऋषभ शेट्टी की नेक्स्ट फिल्म आएगी तो क्या होगा। अब मुझे आई एम ऑल्सो सो केयर फ्री कि हाँ, अब उनकी जो भी फिल्म आएगी, कोई भी फिल्म आएगी, वो अपनी रूट से जुड़ के काम करेंगे। आज चलेगी, कल चलेगी, परसों चलेगी, कुछ ना कुछ डिफरेंट करते ही रहेंगे। कांतारा जैसी चीज़ दोबारा नहीं बन सकती, उन्होंने बना के दिखाई है हमारे को। तो yes, this was my feeling। और इतने हम्बल इंसान के साथ, जिन्होंने सप्तमी गौड़ा को ओवरनाइट स्टार बना दिया, उन्होंने ही रश्मिका मंदना को ओवरनाइट स्टार बनाया था। आई होप सप्तमी गौड़ा इस सबको देख रही हैं और कुछ सीख रही हैं, और वो ऐसी गलती ना करें। लेकिन रश्मिका से मेरा यही कहना है दैट आई एम थॉरली डिसअपॉइंटेड। एक समय था जब मुझे लगता था कि वो एक बहुत ही अच्छा नाम है, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हो सकती हैं, लेकिन ये सब बॉलीवुडाइज्ड वर्जन उनका देखने के बाद मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। तो आपको क्या लगता है, ऋषभ शेट्टी का ये जो इंटरव्यू था, ये जो इनका स्टेंट चल रहा है, ये कैसा है, और आपको क्या लगता है देखकर आने वाले टाइम में वो क्या करने वाले हैं हमारे लिए, कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के लिए? आई एम श्योर बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि रश्मिका का ये जो स्टेप था किंगफिशर वाला, वो कैसा था, कितना बड़ा डिजास्टर्स स्टेप है उनके करियर के लिए? और साथ साथ में मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री किन ऊंचाइयों को छूने वाली है। तो कमेंट सेक्शन इज फॉर यू। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जस्ट कॉल्ड स्टोरीफाइंग।